गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप देखिए, ये इसमें मैंने क्या करा था पिछले वीडियो में। ये 20 यानी अक्टूबर 20 अक्टूबर तक मैंने ये प्रश्न डाला था, ठीक है। क्योंकि ये प्रश्न जो है लंबा चौड़ा प्रश्न है, इसके लिए पेज भी फुल हो गया था। तो नेक्स्ट मैंने कहा कि अगले वीडियो में है ना, जो क्वेश्चन शेष है उसको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो अब देखना है कि ये 25 तारीख से 25 से हमने क्वेश्चन यहाँ पे अंडरलाइन किया है। ये यहाँ से प्रश्न आपका जो है क्या है कि बाकी है, ठीक है। इस 25, 28, 30, 31 है ना, फिर 31 है। तो ये इस प्रश्नों को हम देखकर आज समाप्त करेंगे, ठीक है। चूँकि लंबा चौड़ा है और लंबा चौड़ा जब जनरल हो जाता है तो एक वीडियो में होता नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ज़रा देखते हैं क्या है प्रश्न, क्या कहता है। प्रश्न कहा है उसी जो है प्रॉब्लम 10 का, ये अक्टूबर 25 की कहानी है जो इवेंट हुआ था। रिसीव कैश फ्रॉम मैसर्स है ना बिहार ट्रेडिंग इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर है ना अकाउंट। मतलब क्या कहता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यानी मैसर्स बिहार ट्रेडिंग से पूर्ण भुगतान स्वरूप, यानी फुल सेटलमेंट का अर्थ क्या होता है, पूर्ण भुगतान स्वरूप, है ना। यानी कितना रुपया, 4,300 रुपया नगद पाया। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कि बिहार ट्रेडिंग की बात जब कर रहा है तो बिहार ट्रेडिंग कहाँ कहाँ है। इसके पहले वाले हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। मैंने इसी प्रश्न में प्रॉब्लम 10 में ही पीछे जो लेन देन हुआ है बैंक में, हम उसको जो है ना कैच करेंगे, बिहार ट्रेडिंग कहाँ कहाँ है। तो एक 25 तारीख को बिहार ट्रेडिंग दिखाई दे रहा है, एक 10 तारीख को बिहार ट्रेडिंग दिखाई दे रहा है, और एक 8 तारीख को बिहार ट्रेडिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखना है कि हमने बिहार ट्रेडिंग को कितना का माल बेचा था, ठीक है। तो बिहार ट्रेडिंग को आपने 5,000 रुपये का माल बेचा था। कितने रुपए का, 5,000 का, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, जब बिहार ट्रेडिंग को 5,000 का माल बेचा था तो उसमें से उसने 500 रुपये का, माल जो है उसने क्या करा है कि है ना वापस कर दिया। यहाँ लिखा हुआ है बिहार ट्रेडिंग रिटर्न गुड्स, है ना। तो 5,000 का माल था, 500 वापस कर दिया, तो कितना बच गया, 4,500। अब आगे देखना है कि है ना इसमें से कितना मिल रहा है। अब यह ध्यान दीजिए, 4,500 रुपया में से आपको 4,300 रुपया प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है, तो भैया 200 रुपया क्या हुआ, 200 रुपया डिस्काउंट में चला गया। अब ज़रा इसको हम थोड़ा कैलकुलेशन में देखेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन क्या कहता है, लिखा हुआ है कि आपने बिहार ट्रेडिंग को 5,000 का माल बेचा था, उसमें से कितना का रिटर्न्स आ गया, 500 रुपये का, घट के कितना आ गया, 4,500, है ना। कैश कितना मिला है, 4,300। बाकी जो बैलेंस राशि 200 रुपया है वह क्या हुआ, वह डिस्काउंट शो करेगा। क्या करेगा, डिस्काउंट शो, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि यानी आपने 5,000 का माल बेचा, 500 का उसने वापस कर दिया, आपका बाकी रह गया बिहार ट्रेडिंग के यहाँ 4,500। 4,500 का आपने डिमांड किया, पैसे की मांग की, तो वह पैसा जो है मिल रहा है मात्र 4,300। इसका मतलब है कि 200 रुपया एज ए है ना रूल्स ऑफ सेल्स आपने उसको छूट दे दिया। तो 200 रुपया आपके लिए हानि हो गया, डिस्काउंट अलाउड लिखा हुआ, हानि हो गया, है ना। अब इसी को एंट्री में हम लोग सजाएंगे, जर्नलाइज करेंगे। कैश 4,300 आया है, डेबिट हो जाएगा, कॉम्सिन हुआ है। डिस्काउंट अलाउड आपके लिए हानि है, 200 रुपया से डेबिट डिस्काउंट भी होगा, है ना। और देने वाला कौन है, बिहार ट्रेडिंग, ठीक है। बिहार ट्रेडिंग को हम लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे एंट्री हमने पहले कल कर दिया था, जिसके बाद वीडियो कट गया, बुझाया नहीं, ठीक है ना। समझ में नहीं आया कि वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। अब आइए देखिए, वही मैंने करा है। कैश अकाउंट डेबिट 4,300, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200, मैसेज बिहार ट्रेडिंग 4,500, ठीक है। अब इतना ध्यान रखिएगा, अगर कैश डेबिट होता है तो डिस्काउंट भी डेबिट होता है, वो ट्रिक है। अगर नहीं समझ में आवे डिस्काउंट कैश कैसे हुआ, है ना, तो एक वो एरर पकड़ना है कि डेबिट कैश होता है कि क्रेडिट। यदि कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा, और कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होता है। इस पीरियड में डिस्काउंट आपके लिए खर्चा हानि है ना, हानि है।
और क्रेडिट के पीरियड में जब डिस्काउंट होगा तो आपके लिए लाभ आय हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना है। तो ये एंट्री आपने कर दिया और ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न है विड्यू फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, यानी आपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए 500 रुपये अपने व्यवसाय से निकाला है। ठीक है, तो व्यक्तिगत प्रयोग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ड्राविंग। क्या यूज करते हैं, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्राविंग यूज करते हैं। ठीक है, या हाउस होल्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्राविंग यूज करते हैं, है ना, क्योंकि ड्राविंग अकाउंट डेबिट ये टू कैश होगा एंट्री। अब आइए, ड्राविंग क्यों डेबिट होता है, सवाल यही इस पर भी होता है। मैंने क्या बोला, ड्राविंग टू कैश होगा, तो खूब ध्यान से समझिएगा। ड्राविंग अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। अब ड्राविंग डेबिट क्यों होगा, ड्राविंग डेबिट इसलिए होगा क्योंकि ये आपकी बही है। समझ लो कि ये जिसकी बही में आप बना रहे हो ये आपकी बही है, तो कभी भी अपने बही में अपना नाम नहीं लिखते हैं। तो आपने स्वयं आहरण किया है, अपने व्यवसाय से कैश निकाला है। ठीक है, तो इसलिए अपने नाम की जगह पर, है ना, ड्राविंग लिखेंगे, और जब कैश निकालेंगे तो व्यवसाय से कैश गोज आउट होबे करेगा, है ना, चूँकि यह रियल अकाउंट है कैश, तो इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी, तो लिखेंगे। हाँ, यहाँ पे ऑलरेडी हमने कर दिया है, ड्राविंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट पहले से यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ट्रेवलिंग एक्सपेंस पेड टू सेल्समैन ₹200, यानी यात्रा व्यय आपने सेल्समैन को 200 रुपया भुगतान किया है। ध्यान दीजिएगा, ट्रेवलिंग एक्सपेंस क्या है, नॉमिनल अकाउंट है ना, ये आपके लिए खर्चा हानि है। अब पेड का मतलब क्या होता है, कैश, यानी रिसीव या पेड अगर लिखा रहेगा तो समझ लीजिएगा कि वह कैश ही लेन देन हुआ है। तो आपने यात्रा व्यय पर 200 रुपया खर्चा किया है, इसका मतलब आप खर्चा कुछ भी करते हो, नाश्ता करते हो होटल में, है ना, मौज मस्ती करते हो, या यानी क्या होता है, वेजिटेबल खरीदते हो, दवा खरीदते हो, कपड़ा खरीदते हो, दुनिया का कोई भी चीज़ पर खर्चा करते हो, तो उस पीरियड में तो कैश गोज आउट होता ही है कि नहीं। तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। अब सवाल उठता होगा आपके जहन में कि सेल्समैन क्यों नहीं होगा। अब बताइए, जब नॉमिनल अकाउंट की बात करी जाए तो नॉमिनल अकाउंट हमेशा नगद में होता है, न कि उधार में। तो जब नगद में नॉमिनल अकाउंट का होता है लेन देन, तो हम सेल्समैन पर क्यों ध्यान देंगे, क्योंकि यह पर्सनल अकाउंट है। तो यहाँ हमको मतलब रखना है नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट ट्रेवलिंग एक्सपेंस, पेड का मतलब कैश, कैश कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। इसी दो एंट्री पर, दो आइटम पर जो है एंट्री बन जाएगा। सेल्समैन इग्नोर करना है। ठीक है, चाहे कोई भी, है ना, वर्कर हो सकता है इसके जगह पर, है ना, मोहन सोहन हो सकता है इसके जगह पर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, ट्रेवलिंग एक्सपेंस टू कैश, ये भी एंट्री हो चुका है, जैसे कि कल मैं बताया था कि वीडियो कट चुका था। ठीक है, और पता नहीं चला। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंट्री। अब आया यहाँ देखिए 31 तारीख को क्या कहता है, यहाँ से समझिए। लिख रहा है कि पेड कैश टू मैसर साहा एंड सन्स दे अलाउड डिस्काउंट, है ना, 20 रुपीज़, यानी आपने मैसर साहा एंड सन्स को 480 रुपया भुगतान किया और कितना रुपया का छूट मिल गया आपको, 20 रुपये का। ठीक है, तो आप देखेंगे कि साहा एंड सन्स कहाँ कहाँ है, पहले चेक करेंगे। एक 31 तारीख को है, ठीक है, उसके बाद अब इसी से ऊपर बढ़िए, इसमें साहा एंड सन्स नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। एक यहाँ पे है 20 तारीख को है मैसर साहा एंड सन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते ऊपर बढ़िएगा, पेड, यहाँ साहा एंड सन्स, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, देखिए 500 रुपया का है, और यहाँ भी है। ठीक है, साहा एंड सन्स, ध्यान दीजिएगा, ये कैलकुलेशन है, ज़रा पकड़िएगा। 3000 का माल आपने मैसर साहा एंड सन्स से खरीदा था, ध्यान समझिएगा, जिसमें से आपने कार्टन खोला तो पता चला कि 500 का माल डैमेजेज है। आप तुरंत फ़ोन लगाकर, है ना, उसी 5 तारीख के डेट में आपने कहा कि भैया 500 का माल ख़राब है, हम ये माल नहीं ले पाएंगे, है ना, नहीं खरीद पाएंगे। तो उसने बोला क्या, मैसर साहा एंड सन्स ने बोला
कि ठीक है माल वापस कर दो, तो आपने माल वापस किया है कितना, 500 का। 3000 में से 500 चला गया तो कितना बच गया, है ना, 2500। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा उसी तारीख को 2500 में, है ना, 2000 का चेक आपको दिया है किसने, है ना, यानी सॉरी 2000 का चेक आपने भुगतान किया है, यानी टोटल कितना हो गया, ज़रा ध्यान दीजिएगा 3000, ध्यान दीजिएगा 3000, 3000 में से जो है 500 आपने रिटर्न कर दिया, तो बच गया कितना, 2500, और 2500 में से आपने चेक भुगतान कर दिया 2000 का, तो कितना बच गया, 500। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इस 500 में अब लेन देन आगे क्या हुआ है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। 500 के बारे में कह रहा है कि 400, यहीं पे आइएगा, 480 रुपया, अब 500 रुपया का बाकी हो गया। ये पैसा आपसे कभी ना कभी वो मांगेगा, कौन मांगेगा, मैसर शाह एंड सन्स 500 रुपये मांगेगा। तो 500 रुपये की जब 31 तारीख को उसने डिमांड किया है, तो आपने 480 रुपया ही भुगतान किया है। कितना रुपया भुगतान किया है, 480 रुपया, और कितना रुपया का छूट जो है आपने, है ना, यानी कि पाया है, तो 20 रुपये का छूट पाया है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ज़रा वर्किंग में देखिए। एक नंबर और ये 2 नंबर देखिए, यानी टोटल जो आप माल परचेज किए थे 3000 का शाह एंड सन से, ठीक है, किसे, ध्यान दीजिएगा, शाह एंड सन से। इसमें से रिटर्न लेस रिटर्न्स आपने वापस किया है 500 का, ठीक है, ये बच गया कितना, 2500, ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ लिख दे रहा हूँ। 2500 में से, इसमें से आपने चेक के रूप में पेड किया है, क्या चेक के रूप में, चेक के रूप में 2000 का आपने चेक उसको दे दिया, बच गया कितना, 500, ठीक है। 500 रुपये का डिमांड उसने किया है आपसे, तो 500 के बदला में आपने उसको कितना दिया, 480, कितना दिया, 480। इसका मतलब घटा के देखेंगे तो कितना होगा, 20 रुपया। ये क्या हो गया, ये डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, यानी आपको देना था 500, लेकिन आपने दिया कितना, 480, तो कितना का फ़ायदा हो गया, 20 रुपये का, ठीक है। ये हो जाएगा कैश। अब ध्यान दीजिएगा, तो कैश जो है जब आप पेड करेंगे किसी व्यक्ति को, या शाह एंड सन्स को आपने पेड किया है, तो मैसर शाह एंड सन्स हो जाएगा पर्सनल अकाउंट, वह पाने वाला हो जाएगा, तो पाने वाले को डेबिट कर देंगे, ठीक है, और कैश गोज आउट होगा क्योंकि आप पेड कर रहे हैं, कैश क्रेडिट होगा, और डिस्काउंट रिसीव्ड है ना, तो ये भी क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, तो आपके लिए आमदनी है, तो ये भी क्रेडिट हो जाएगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर कैश डेबिट हो तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको एंट्री करते हैं, क्या लिखेंगे, मैसर्स शाह एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और टू क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। खूब ध्यान दीजिएगा, यानी 480 रुपया आपको कैश आपने भुगतान किया है, 20 रुपया आपको छूट मिला है, ठीक है। टोटल आपने कितना रुपया, उसका 500 रुपया बाकी था मैसर शाह एंड सन्स का, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बिंग लगा देंगे और पर्सन को मेंशन करके यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब आता है अक्टूबर कितने को, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये जो लेन देन था 31 तारीख को, हाँ 31 तारीख को लेन देन था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है, इसको ब्लॉक करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर कितना, अक्टूबर 31 को एक और एंट्री है, ठीक है। अब ज़रा देखिए इसको क्या कहता है। अक्टूबर 31 को कह रहा है, ठीक है, पेड वजेज एंड सैलरी। अब तो आसान है, वजेज सैलरी क्या है आपके लिए, खर्चा हानि है, खर्चा हानि को डेबिट करेंगे क्योंकि यह नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है।
और कैश, जब कोई भी चीज़ पेड करेंगे ना तो कैसे ना जाएगा जी, कैश गोज आउट होगा, वेजेज अकाउंट डेबिट, वेजेज एंड सैलरी अकाउंट डेबिट, और टू क्या होगा, कैश अकाउंट। ठीक है। वेजेज अकाउंट डेबिट, आप वेजेज एंड सैलरी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बिंग डॉट 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 वेजेज एंड सैलरी पेड। ठीक है। जो पैसा उसका पैसा हम लिख देंगे, यानी पैसा है 2000 रुपये का, तो 2000 आप डेबिट में डाल दो और 2000 रुपया क्रेडिट में डाल दो। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। ओके। अब आता है अक्टूबर, एक और 31 को एंट्री है, क्या लिखा है ज़रा ध्यान दीजिएगा। लिख रहा है ना, पेड इंटरेस्ट 500, यानी आपने ब्याज भुगतान किया है। क्या भुगतान किया है, ब्याज। इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। आपके लिए खर्चा हानि होगा, खर्चा हानि को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट होगा। जब पेड करोगे निश्चित है कि कैश गोज आउट होगा, तो कैश जहाँ गोज आउट होता है वहाँ पे खर्चा माना जाता है, कैश कॉमसिन होता है वहाँ पे आमदनी माना जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, दोनों एंगल से आप सोच सकते हैं। तो इंटरेस्ट आपके लिए क्या है, आपने पेड करा है तो कैश यहाँ गोज आउट हो रहा है, तो इंटरेस्ट आपके लिए क्या हो गया, खर्चा हानि हो गया। चूंकि यह नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा हानि को डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। बीइंग इंटरेस्ट पेड इन कैश। ठीक है। पैसा जो है शायद 500 है, 500 डेबिट में और 500 क्रेडिट में। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब हमको लगता है कि सारा एंट्री हो चुका है। ठीक है। देखिए टोटल एंट्री 31 तारीख तक है। ओके, 31 तारीख है। ओके, ये एंट्री समाप्त हो गया। तो लंबा क्वेश्चन था, लंबा प्रश्न था, इसको इजी वे में सॉल्व किया गया। अब ये कैलकुलेशन भी आप लोग उतार लेंगे लास्ट में, ध्यान दीजिएगा। ओके ना। तो अब क्या करेंगे, हम आखिरी काम ये करेंगे। ठीक है, सिंगल लाइन, उसके बाद एक सिंगल लाइन, फिर डबल लाइन, और क्या करेंगे, खाता को हम लोग क्लोज कर देंगे। स्केल से आप लोग कीजिएगा, ये क्लोज कर देंगे। अब टोटल डेबिट को जोड़कर डेबिट में, टोटल क्रेडिट जोड़कर क्रेडिट में लिख दीजिएगा टोटल RS। दैट सॉल्व योर क्वेश्चन। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि बेहतर आपको समझ में आया होगा सभी प्रश्न, और जो शेष इसका बैलेंस क्वेश्चन था। ठीक है ना। ये किसका है, मैं लिख देता हूँ, प्रॉब्लम 10 का। ठीक है। कितने तारीख से है, तो 25 तारीख से एंट्री आपका उसमें पहले वाले वीडियो में छूट गया था। ठीक है। तो ये उसी का शेष जो एंट्री था, 1 2 3 4 5 6 एंट्री करना पड़ा, अगले दिन अगले वीडियो में करना पड़ा। ठीक है, चूँकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा था। समझ में आ गया। अब चलिए हम क्या करेंगे कि इसको हम अब लॉक कर देंगे, और ये समाप्त हो गया। अगले अब 11वीं वीडियो में मिलेंगे। इसी तरह थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन आएगा, तो हो सकता है कि 2 वीडियो में, है ना, मिले, या कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में ही। ठीक है। जो मान लीजिए कि 10 मिनट आगे होगा, 10 मिनट ज़्यादा हो सकता है ना, तो वह लंबा चौड़ा हो सकता है, तो उससे घबराइएगा नहीं। चूँकि पढ़ाई क्या है, एजुकेशन का चीज़ है, इसमें 1 घंटा का वीडियो भी कम पड़ता है। जब लेजर में जाएंगे तो लेजर में थोड़ा ज़्यादा टाइम होता है, जर्नल करना होता है, फिर लेजर करना होता है। ठीक है। तो वहाँ भी थोड़ा टाइम किल करेगा। ओके। तो पढ़ाई का चीज़ है, 2 घंटा 1 घंटा मायने नहीं रखता है। पढ़ाई का चीज़, पढ़ाई के चूँकि वीडियो में मायने रखता है कि हम सीख क्या रहे हैं, हमें मिल क्या रहा है, हम अच्छा पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, हम विशेष वहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी क्या है, ब्लॉग वगैरह का वीडियो तो है नहीं, तो ये एजुकेशनल वीडियो है। तो एजुकेशनल वीडियो में आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, है ना, तभी जाके आपको सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल पाएगा। ओके। ठीक है। तो मिलते हैं नए उमंग और नए जोश के साथ अगली वीडियो 11 में। और आप लोग दिल थाम के बैठना, कल जो आपको
वो चीज़ मिलने वाला है वह बेहतर रूप से मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।